जय माता दी, सत श्री अकाल। मैं आपका कविश कपूर ए वीजा एक्सपर्ट से दीपांशी जी के साथ आज हम बात करने वाले हैं यूरोप के व्लॉग नंबर 2 की। कल के व्लॉग में हमने आपको बताया कि फटाफट तैयारियां कर लीजिए क्योंकि अब हम आपका यूरोप का वर्क परमिट घर बैठे बनवाएंगे। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे प्यारे प्यारे मैसेज किए कि सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप गरीबों के बारे में भी सोचते हैं। जो लोग लाखों खर्चा नहीं कर सकते उनके लिए कविश कपूर मदद कर रहा है कि आप अपना यूरोप का वर्क परमिट खुद बैठ करके लगाइए। सबसे बड़ी बात देखिए, सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि आप सबसे पहले जा करके एंड्रॉयड के प्ले स्टोर में ए वीजा एक्सपर्ट्स की ऐप को डाउनलोड करिए। जी क्या करना है मैम उसके बाद? सर, उस ऐप से हमारे जो क्लाइंट्स हैं, हमारी जो ए वीज़ा एक्सपर्ट्स फैमिली के लोग हैं और जो हमसे जुड़ना चाहते हैं वो हमें वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं और हम अवेलेबल रहते हैं सुबह 11 बजे से शाम के 6 बजे तक। वेरी गुड। अब आपका दूसरा काम क्या है? सबसे पहले तो अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देखिए, आपका सब्सक्राइब करना जरूरी इसलिए है कि मैं आपकी मदद कर रहा हूं। आप भी मुझे थोड़ी सी मदद करके और आगे बढ़ाइए, मेरा हौसला बढ़ जाए और मैं लोगों को बताता रहूं कि कैसे आप इमिग्रेशन के नाम पे लोगों को लाखों रुपए बिल्कुल मत दीजिए। अगर आपके लाखों रुपए बचेंगे तो कम से कम मैं दुआओं का हकदार तो बन ही जाऊंगा। पैसे मैं भी चार्ज करता हूं लेकिन बहुत कम अमाउंट, जिससे आपकी पॉकेट पे कोई लोड ना आए। आप अपने पूरे फॉर्म को भरने के बाद, अपनी पूरी फाइल को खुद बनाने के बाद मेरे ऑफिस आइए, मेरे से मुलाकात करिए, दीपांशी से मुलाकात करिए। हम आपकी पूरी फाइल पर्सनली चेक करेंगे, खुद ही आपको डेट लेकर के देंगे और खुद ही आपकी फाइल हम एम्बेसी में सबमिट भी करवाएंगे, जिसके लिए आपको सिर्फ अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। अपॉइंटमेंट के थ्रू आप मुझसे या दीपांशी से मिल सकते हैं क्योंकि हमारे पास वर्कलोड बहुत रहता है और वैसे भी समय त्योहार का टाइम आ चुका हुआ है, सभी को बाहर जाना है, क्रिसमस आने वाला है आगे, उसके लिए बहुत सारे विजिट वीजा की तैयारियां चल रही हैं। तो प्लीज ज्यादा देर कॉल को नहीं बढ़ाते हैं, इस वीडियो को और ज्यादा आगे लेकर के जाने के लिए सबसे पहले शुरू करते हैं आपके साथ अपना आगे का सेशन व्लॉग नंबर 2। तो आज दीपांशी जी हमारे व्लॉग नंबर 2 में हम स्पेसिफिकली क्या करने वाले हैं? सर, आज हम यूरोप के बेसिकली सर्बिया का हम यूरोप का वर्क परमिट का फॉर्म फिल करना सिखाएंगे। एग्जैक्टली। देखिए, वर्क परमिट का फॉर्म आप कहीं का भी यूरोप का भरें, मोस्टली फॉर्म सेम होता है, सिर्फ थोड़ा सा फॉर्म में हो सकता है 19-20 के चेंजेस हो। जहां पे आप फंसेंगे, भाई बैठा मदद करने के लिए, आपको परेशान होने की जरूरत है नहीं। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। दीपांशी जी बताना शुरू करिए। देखिए, पहले मैं आप लोगों को दिखा दूं, ये एप्लीकेशन फॉर्म 4 पेज का होता है हर कंट्री का, यूरोप में स्पेसिफिकली। इन चारों पेजेस में से आज की कोशिश ये है कि हम आपको 2 पेज फुलफिल करना सिखा दें और बाकी के 2 पेज अगले ब्लॉग में बता दें, क्योंकि ब्लॉग बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा तो आप बोर हो जाएंगे और आप पूरे ब्लॉग को देखेंगे नहीं। उससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि ये वर्क परमिट है ओरिजिनल। ये वर्क परमिट आपको यूरोप से आता है जो कि ऑलरेडी 8 से 10 पेजेस का होता है, जिसमें पूरी टर्म्स कंडीशन, कैसे आप काम करेंगे, एम्प्लॉयर कौन होगा, क्या क्या फैसिलिटीज मिलेगी, किन किन फैसिलिटीज से आपको यूरोप में स्टेबल होना है, वो सारी की सारी जानकारियां आपके वर्क परमिट में दी हुई होती हैं। और इस वर्क परमिट में वहां की लैंग्वेज होती है, इसको इजीली आप स्कैन करके गूगल से लैंग्वेज इसकी आप हिंदी में और इंग्लिश में चेंज करके खुद भी पढ़ सकते हैं कि इस वर्क परमिट पे क्या टर्म्स और कंडीशन दी गई हैं। तो फटाफट टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, दीपांशी जी बताइए कहां से शुरुआत करनी है? सर, पहले हमें जो भी फॉर्म में अपनी डिटेल्स डालनी है उसके लिए हमें चाहिए अपना पासपोर्ट, जिसकी वैलिडिटी 1 साल से ऊपर होनी चाहिए। बिल्कुल, मेरे ख्याल से मेरे सारे प्यार करने वालों ने चेक कर लिया होगा कि उनके पासपोर्ट की वैलिडिटी 1 साल से ज्यादा की है। प्लीज जहां जहां पर आप रुकेंगे वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, देखना एंड तक बहुत जरूरी है क्योंकि थोड़ा सा ब्लॉग छूटा नहीं और फॉर्म गलत हुआ नहीं। दीपांशी जी से फॉर्म ले रहा हूं, आपको एक बार फॉर्म की शक्ल दिखा दे रहा हूं। ये है वो फॉर्म, आपको वीडियो में भी आराम से दिख जाएगा। दीपांशी जी, इसमें सबसे पहले ऊपर दिया हुआ है नेम एंड सरनेम, तो यानी कि यहां पर इनको अपना नाम डालना है पूरा, जो आपका नेम और सरनेम है। सरनेम में बाई चांस अगर आपका सिंगल नाम है तो NA मत लिखिए, कुमार लिख दीजिए, या फिर ब्रैकेट में जरूर लिख दीजिए नॉट एप्लीकेबल, ताकि आपके इमिग्रेशन ऑफिसर को पता रहे कि आपका नाम सिंगल है। आगे क्या करना है मैम? सर, आगे हमें बताना है कि हमारा पर्पस ऑफ विजिट क्या है। पर्पस ऑफ विजिट क्या है? पर्पस ऑफ विजिट में आप लिखेंगे वर्क, कि मैं वहां पर वर्क करने के लिए जा रहा हूं। उसके बाद मैम? सर, आपका पासपोर्ट नंबर आपके हाथ में है, उसको देख करके ध्यान से तसल्ली से क्रॉस चेक करके अपना पासपोर्ट नंबर डाल दीजिए। उसके बाद एंड आपका वर्किंग कॉन्टैक्ट नंबर। एग्जैक्टली, कॉन्टैक्ट नंबर वही डालिए जिसपे अगर आपसे एम्बेसी कॉन्टैक्ट करना चाहे तो एटलीस्ट वो आपसे कॉन्टैक्ट कर सकती है, नंबर आपके पास ही रहना चाहिए। उसके बाद मैम?
कॉन्टैक्ट ईमेल। अब बहुत सारे लोग जिनके लिए मैंने बोला कि 5वीं पास भी लगा सकेंगे अब अपना वीजा घर बैठ करके यूरोप का, तो उनके लिए ईमेल बनाना थोड़ा सा टफ काम हो सकता है। तो किसी भी यार दोस्त की, रिश्तेदार की, भाई बहन की, या कोई आपका इंटरनेट कैफे वाला जानकार हो तो उससे आप अपनी एक ईमेल आईडी क्रिएट करवा लें। और प्लीज याद रखें कि उस ईमेल आईडी का पासवर्ड आप कहीं पे अपने पास सेव करके रखें, क्योंकि जितनी भी डिटेल एम्बेसी की तरफ से आएगी वो आपके ईमेल पे आएगी। जी सर। तो प्लीज ध्यान रखना है कि ईमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपके पास कहीं पर प्रॉपर सेफली स्टोर होना चाहिए। जी सर, इसके बाद हमें अपने डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपी भेजनी होती है, Right. जिसमें आपका ओरिजिनल पासपोर्ट होता है, Right. आपके आईडीज होते हैं, Right. एंड आपके पास अगर कोई रेजिडेंस कार्ड है तो वो सारी चीज़ें होती हैं। यानी कि आपको सबसे पहले तो अपने से एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है, उसके बाद आपको अपनी आईडी लगानी है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी चलेगा। उसके अलावा आपका रेजिडेंस प्रूफ, जिसमें आप अपनी बैंक स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं, जिसमें आप अपने पासपोर्ट को यूज कर सकते हैं, जिसमें आप अपने इलेक्शन कार्ड को यूज कर सकते हैं, बिजली के बिल को यूज कर सकते हैं, या फिर कोई पोस्टपेड का आपका बिल आ रहा हो तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। वो आपका रेजिडेंस प्रूफ कहलाएगा। जी आगे बढ़ते हैं। सर, नेक्स्ट है कि हमारे पास इतने फंड्स होने चाहिए, तो हमें उनका प्रूफ दिखाना होगा। एग्जैक्टली दीपांशी जी के कहने का मतलब ये है कि देखिए, आप जब यहाँ से सीधा यूरोप पहुंचेंगे, काम करने लग जाएंगे, तो सैलरी आने में 1 महीना लगेगा, तो आप एटलीस्ट इतने फंड हमें दिखाइए अपनी बैंक स्टेटमेंट में कि आप वहां जाकर के 1 महीने के लिए सरवाइव कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आप लोगों का निकल करके आता है कि सर क्या फंड नए होने चाहिए? देखिए, अगर तो आपके पास 2 बैंक अकाउंट हैं तो किसी एक बैंक अकाउंट में आप आवत जावत करिए और एक अकाउंट को क्लीन छोड़ दीजिए, ताकि जब जाने का समय आए तो हम आपके उस अकाउंट से मेन अकाउंट जो एम्बेसी को दिखाने लगे हैं उसमें वो पैसा हम फंडेड कर दें। मैरिड है आप, स्पाउस के साथ डाल दीजिए, अपनी वाइफ के अकाउंट में पैसे जमा कराइए। सिंगल हैं आप तो मम्मी पापा के अकाउंट में जितना मर्जी ऊपर नीचे करिए, जाने का समय आएगा वहां से पैसे लेकर के अपने अकाउंट में डाल दीजिएगा, तो आपके बैंक अकाउंट की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई, यानी कि पुराने पैसों की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी सर, नेक्स्ट है कि अगर हमारे पास कोई एम्प्लॉयमेंट पेपर है तो वो हम लगा सकते हैं। दीपांशी जी की इस बात को मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करके समझाता हूं। देखिए, अगर आप ये दिखाते हैं कि मैं बेरोजगार हूं, मेरे पास कोई काम धंधा नहीं है, तो आपके रिफ्यूजल के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। आप कहीं छोटी मोटी नौकरी कर लीजिए 10-15 हज़ार 20 हज़ार की, और दिखाइए कि मैं काम कर रहा हूं, इतनी सैलरी मेरे अकाउंट में आती है। 3 महीने का आपका सैलरी अगर आपके बैंक में आ रहा होगा तो आपके विजिट वीजा और वर्क वीजा दोनों के ही बहुत ज्यादा अप्रूवल के चांसेस रहते हैं। अगर आप दिखाते हैं कि मैं कुछ नहीं कर रहा तो विजिट वीजा और वर्क वीजा दोनों में रिफ्यूजल के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कोशिश करिए कि आप किसी मिलने जुलने वाले से ही चाहे अपने अकाउंट में एक डेट को याद से एक अमाउंट फिक्स सैलरी के नाम पे जरूर डलवाएं, वो काम आएगा। जी सर, नेक्स्ट है जिनका खुद का कोई बिजनेस है तो उस बिजनेस के पेपर्स चाहिए होते हैं। एग्जैक्टली अगर तो देखिए कर रहे हैं आप कोई बिजनेस, तो उस बिजनेस का प्रूफ लगाइए, जैसे जीएसटी, एमएसएमई, या फिर आपके पास कोई रजिस्ट्रेशन प्रूफ हो, उसके साथ अपने बिजनेस की बैंक स्टेटमेंट जरूर लगाइए, ताकि पता लगे कि आप एक अच्छे पढ़े लिखे एजुकेटेड इंसान हैं। और जो 5वीं पास है, बिजनेस नहीं कर रहे हैं, 6वीं पास है, बिजनेस नहीं कर रहे हैं, उनके लिए तो जॉब का ही रास्ता बनता है। उन्हें इस लाइन को सुन करके कंफ्यूज नहीं होना है। जी सर, अब हमारा पेज नंबर 1 कंप्लीट हो देखिए, चुका है। मैम ने आपका पेज नंबर 1 कितनी जल्दी कंप्लीट करवा दिया है। अब हम बढ़ रहे हैं अगले पेज की तरफ, ताकि आप दूसरा पेज भी आसानी से भर पाएं। जी सर, नेक्स्ट है जो हमारे फार्मर्स हैं, जी जिनके पास फार्मर्स की प्रॉपर्टीज हैं, वो सारे पेपर्स लगते देखिए, अब इसमें आप कहेंगे सर मैं फार्मिंग के क्या पेपर्स दिखाऊं? आपके पास खतना, खतौली, कोई भी वहां का फॉर्म J7 या फिर पंजाब की तरफ से बना हुआ कोई भी पेपर जो ये शो करता हो कि आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं। अगर कोई भी बंदा जिसके पास जमीन नहीं है तो आप किसी किसान से कांटेक्ट करिए जिनकी ऑलरेडी जमीन हो, उनके यहाँ पर दिखाइए कि आप फार्मिंग का काम करते हैं। ग्राम पंचायत से लिखवा लीजिए कि आप ऑलरेडी फार्मिंग जानते हैं। तो कोई भी एक प्रूफ देना पड़ेगा हमें। आगे बढ़ते हैं सर। इसके बाद आता है हमारा ट्रैवल एंड मेडिकल इंश्योरेंस। वेरी गुड। ट्रैवल इंश्योरेंस बहुत जरूरी होता है। 1 महीने के लिए ट्रैवल इंश्योरेंस कराइए, ताकि भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता, अगर कोई जरूरत पड़ गई तो आप उस इंश्योरेंस से कवर रहेंगे। 800-900 रुपए में आराम से 50,000 US डॉलर का आपका इंश्योरेंस हो जाता है। जब आप ट्रैवल करने लगेंगे तो ये इंश्योरेंस मैंडेटरी होगा। इसके बाद अगर आपने कोई अपनी लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी करा रखी है तो वो साथ में जरूर जोड़िए। उससे आपको एक बेनिफिट ये मिलेगा कि वहां का जो आपका इंश्योरेंस होगा, जो एम्प्लॉयर की तरफ से होगा, वो भी बेनिफिट जुड़ेगा, इंडिया से भी आपका बेनिफिट जुड़ेगा, तो आप डबल बेनिफिट के हकदार बनेंगे। जी आगे बढ़ते हैं सर, इसके बाद आता है हमारा प्रूफ ऑफ ट्रांसपोर्ट।
प्रूफ ऑफ ट्रांसपोर्ट में प्रूफ ऑफ ट्रांसपोर्ट, अब इसको ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री से कनेक्ट मत कर दीजिएगा। प्रूफ ऑफ ट्रांसपोर्ट का मतलब है कि आप वहां पर कैसे जा रहे हैं, बाय शिप या बाय प्लेन। अगर तो आप बाय प्लेन जा रहे हैं तो आपके पास प्लेन की रिटर्न टिकट होनी चाहिए। वर्क वीजा डाल रहे हैं इसलिए हमें रिटर्न टिकट नहीं चाहिए, हमें सिर्फ वन साइड की टिकट चाहिए, यानी कि हम दोनों तरफ की टिकट का पैसा खर्चा नहीं करेंगे, वन साइडेड टिकट लेंगे हम। जिस दिन हमारा वर्क परमिट अप्रूव होकर के आएगा और हमारा वीजा अप्रूव होकर के आएगा, वर्क परमिट पे डेट लिखी रहती है कि आपकी ज्वाइनिंग कब से दे रहे हैं, उससे 2 दिन पहले की हम टिकट आपकी वन साइड की करवा लेंगे ताकि वो साथ में जुड़ जाए। दिस इज कॉल्ड प्रूफ ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जानने का आपका माध्यम। जी सर, इस अब हमारा पेज नंबर 2 भी कंप्लीट हो चुका है। वेरी गुड। देखिए 2 पेज मैंने आपके आज कंप्लीट करवा दिए हैं। अगले व्लॉग में मैं आपको इसका बचा हुआ तीसरा पेज और चौथा पेज कंप्लीट करवाऊंगा। तब तक के लिए छोटा सा काम, आपसे रिक्वेस्ट, ए वीजा एक्सपर्ट्स इंडिया, हमारा इंस्टाग्राम पर ऑलरेडी एक अकाउंट है जो कि ब्लू टिक अकाउंट है, उसको भी फॉलो कर लीजिए क्योंकि उससे आप टीम के साथ ज्यादा कनेक्टेड रहते हैं। ए वीजा एक्सपर्ट मेन पेज है हमारा जिसपे आप ऑलरेडी मुझे फॉलो कर रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, ऐसे ही प्यार देते रहिए और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। दीपांशी जी की भी अपॉइंटमेंट्स ओपन है और अगर आप दिवाली से पहले पहले ये फॉर्म भर के मेरे पास आ जाते हैं तो दीपांशी अवेलेबल हैं, आपका पूरा का पूरा फाइल खुद चेक करेंगी और एम्बेसी तक आपकी फाइल खुद लगवाएंगी। तो प्लीज भूलिएगा नहीं, आपने सब्सक्राइब करना है मेरे इस यूट्यूब के चैनल को। और अगर आप भी किसी की मदद करना चाहते हैं, दुआओं के हकदार बनना चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, प्यार देते रहिए। अगला ब्लॉग कल आपके साथ। जय माता दी।